नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी अकाली ढूंढने लगे सियासी जमीन। यह है बड़ा सवाल आज का। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल का प्रदर्शन लगातार अब जारी है। कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कर रहा है अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च निकालने की अकाली दल की यह प्लानिंग है। बड़ा प्लान इसके लिए तैयार किया गया है। प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, इजाजत नहीं है इस प्रदर्शन को करने की। दिल्ली में मार्च वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पंजाब से दिल्ली आ रहे कार्यकर्ता रोके भी गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अकाली दल के बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं और लगातार वो प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको रोकेगी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए किसान आंदोलन की वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है और जाम से बचने के लिए सेंट्रल दिल्ली ना जाएं आप। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, आरएमएल अस्पताल ना जाएं आप। जीपीओ, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग भी नहीं जाएं आप। यहां पर जाम लग सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में अकाली दल के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये रास्ते बिजी रहेंगे, आप फंस सकते हैं। इसीलिए पहले ही न्यूज 24 आपको ये जानकारी दे रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी है। तमाम जो मुख्य रास्ते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे से रकाबगंज से संसद तक ये मार्च निकाला जाएगा अकाली दल की तरफ से, तो ये पूरे रास्ते बैरिकेड किए गए हैं और यहां पर लोगों को रोका भी जाएगा। इसीलिए ये पहले जानकारी आपके पास किन रास्तों पर जाम लग सकता है। अब अकाली दल की बात कर लेते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल का ये दिल्ली कूच है। पंजाब से गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक ये मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है, इसलिए धारा 144 भी लगा दी गई है। हो सकता है कि इसके चलते कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाएं, क्योंकि वहां पर तमाम अकाली दल के नेता गुरुद्वारा रकाबगंज पर इकट्ठा होने लगे हैं। भारी ट्रैफिक की संभावना लगातार बनी हुई है। गुरुद्वारा रकाबगंज के बाद भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। गुरुद्वारा रकाबगंज से ही मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया है। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषिकेश और उनकी यह रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। देश और किसानों की शक्ल सूरत को बदलने का दावा करने वाली 3 कृषि कानून को लागू हुए 1 साल का वक्त हो गया है और आज उस 1 साल के पूरा होने पर जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई और दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे यानी कि कृषि कानून के खिलाफ देखिए यहां पे प्रदर्शन शुरू हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से संसद मार्च का आयोजन किया गया है। एक साल पूरे हो गए हैं भैया, एक साल पूरे हो गए हैं। किस तरीके से विरोध? अब तक तो सरकार ने आप लोगों की मांगों को नहीं माना है। 1 साल पूरा हो गया काले कानून को, हम 1 साल के बाद फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार का, उसने हमारे काले कानून बनाए हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। आज 1 साल हो गया, काला दिवस है हमारा। रकाबगंज गुरुद्वारा की तस्वीर है और जहां पे शिरोमणि अकाली दल के बड़े कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और उसी दरवाजे से जो इनके मुखिया हैं सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल, वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे और ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ के तमाम जत्थे को रोक दिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 1 साल पूरा होने का जो विरोध किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण होगा। मैं आपको संसद भवन और रकाबगंज जो गुरुद्वारा है उसके बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 5000 के आसपास सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात है, एसएसबी के जवान यहाँ तैनात हैं। इसके ठीक पीछे देखिए कि 4 दीवारी है संसद भवन की और यहाँ पे संसद भवन की एक अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी हमेशा काबिज होती है वो यहाँ पे लगातार काबिज है। और जो संसद भवन है और उसके ठीक बीच में ये जो सड़क है वो गुरुद्वारा रकाबगंज को अलग करती है और उसकी तस्वीर देखिए कि ठीक संसद भवन के दूसरी तरफ की तस्वीर है। महिला बटालियन आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस सांकेतिक प्रदर्शन का जो 1 साल का पूरा होना है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बहाल किया जाए, शांति व्यवस्था बहाल किया जाए। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता है जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो पाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन दिल्ली के सीमाओं पर जारी है। उस आंदोलन को अराजनीतिक कहा जाता है, लेकिन ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, इसे अराजनीतिक नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक आंदोलन से कृषि कानून को
क्या वाकई जो किसानों की मांग है उस पर असर पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, ये समझने के लिए इस अकाली दल की रैली में जो लोग आए हैं, इस प्रदर्शन में जो काला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें जो लोग आए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 10वां महीना होने जा रहा है, कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी है, अब तक सरकार नहीं सुन रही है। उस आंदोलन को, जैसा मैंने कहा कि अराजनीतिक आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, जो आज आप लोगों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल है। क्या लगता है कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा? जो कृषि कानून गलत बने ने, किसानों के उल्ट बने ने, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं ना है और ना ही इसमें राजनीति कहीं भी आई है, बल्कि सरकार इसको राजनीतिक का रूप दे के किसानों को किसी न किसी तरीके से ये अंदोलन जिहड़ा इहनूं लेट डाउन करना चाहती है। और जिस तरीके से सरकार ने किसानों को रोका, आज श्रोमणी अकाली दल के वर्करों को रोका, वो अपने आप में एक मिसाल है और सच्चाई है कि उन लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ा और जदों सड़कें रुक गई फिर इनने मजबूरी बस उनको अंदर आने दिया। इससे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो हम जितना होगा, जितना हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल हमें आदेश देंगे, जितने दिन कहेंगे हम बैठेंगे, धरना लगाएंगे, जैसा प्रदर्शन के लिए बोलेंगे हम करेंगे और ये काले कानून तीनों वापस करा के रहेंगे। यहाँ से पार्लियामेंट, ये पूरा इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये इमारत है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी ये प्रदर्शन होगा ये शांतिपूर्ण रहेगा। कैमरा अमित राय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये दो रिपोर्ट आपने देखी कि वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज में हालात क्या हैं और संसद तक वहां पर प्रभाकर मिश्रा हैं, वहां हालात अभी क्या बने हुए। थोड़ी देर में ये प्रोटेस्ट शुरू भी होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।